जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम नंबर एनालॉजी की शानदार शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टू हार्ड इस लेवल पे रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो दोस्तों हमें 2 का रिलेशन 3 से दिया गया है और बताना है 5 का रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन के साथ होगा। तो दोस्तों 2 में 1 ऐड किया तो हमें मिल गया 3। इसी तरह जब 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। यह आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन तो वही है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखना है 2 से 3 कैसे हुआ होगा। उसमें तो हमने +1 कर दिया था, लेकिन इसमें +1 करेंगे तो 6 ऑप्शन में किसी में है ही नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, हम जाएंगे दोस्तों प्राइम नंबर के लॉजिक पे। प्राइम नंबर का लॉजिक क्या कहता है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है 3 और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। तो 7 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमने क्वेश्चन वही लिया है, ऑप्शन बदल दिए हैं जिससे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन तो वही है लेकिन हमने ऑप्शन बदल दिए हैं जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों अब हमने 6 भी आंसर लगा दिए और 7 भी, लेकिन इस तरह की कंडीशन में हम क्या आंसर लगाएं? तो इसका लॉजिक देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें हुआ पहले अगले वाली नंबर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और उसके बाद में 3 लाने के लिए हमें इसमें करना होगा -1। तो 4 - 1 = 3। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 5 का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -1 तो 25 - 1, ये आ गया आंसर इसका 24। दोस्तों आपको एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि आंसर लगाएं तो लगाए क्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हमारा एग्जाम हॉल में दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें 7 भी है ऑप्शन में, 6 भी है और 24 भी है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए ही मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नंबर एनालॉजी का। सबसे पहले हम रूल लगाते हैं प्राइम नंबर का। हमें नंबर एनालॉजी में सबसे पहली चीज देखनी होती है प्राइम नंबर का रूल, उसके बाद देखना होता है हमें ऑड और इवन का रूल, और तीसरे में देखना होता है हमें स्क्वायर और क्यूब का रूल, और सबसे लास्ट में देखना होता है दोस्तों हमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड या फिर ये सब। हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला रूल सबसे स्टार्टिंग में लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम रूल लगाएंगे प्राइम नंबर का। तो 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। दोस्तों इसमें आपको लग रहा होगा कि 6 भी इसका आंसर है, 24 भी इसका आंसर है, लेकिन अगर एग्जाम में आप 6 या 24 आंसर टिक कर आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले रूल लगेगा प्राइम नंबर्स का। इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19 के बाद आया 23। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें लग रहा है प्राइम नंबर का रूल। और 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो होगा हमारा 31, और 31 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप देखें तो 13 में 17 कैसे आया होगा, 4 प्लस करके, और अगर हम 11 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 15। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें लगाना है प्राइम नंबर का रूल। प्राइम नंबर का रूल क्या कहता है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर है 17, लेकिन 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा 13। तो इसका आंसर 15 ना होकर 13 हो जाएगा। दोस्तों प्राइम नंबर का रूल हमें सबसे पहले लगाना होता है, यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे कि 2 से 8 कैसे आया होगा, इसमें 4 की इंटू कर दी होगी, 3 में 4 की इंटू करके आपने देखा तो आपको मिला 12, लेकिन 12 इनमें से किसी भी ऑप्शन में है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको हम बताते हैं क्या करना है। 2 से 8 कब बना होगा, हमने प्राइम नंबर का रूल लगाया तो इसमें प्राइम नंबर जैसी तो कोई चीज़ लगी नहीं रही, और इवन भी इसमें लग नहीं रहा। तो अब हम जाएंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है स्क्वायर और क्यूब। तो इसमें स्क्वायर करके तो दोस्तों हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन 2 का क्यूब होता है 8, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा हमारा 27। तो 27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको रिलेशन दिख रहा होगा साफ साफ कि 4 का स्क्वायर करके आ गया 16, और 9 का रिलेशन देखेंगे तो वो बनेगा 3 से, 3 का स्क्वायर 9।
लेकिन 3 आपको इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में हम अपनी पहले प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं। प्राइम नंबर का कोई रूल नहीं है, ऑड इवन का कोई रूल नहीं है, स्क्वायर और क्यूब से भी ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें अब क्या लगेगा दोस्तों, इसमें लगेगा स्क्वायर क्यूब और नीचे वाली प्रॉपर्टी बोर्ड मास वाली। चलिए दोस्तों से करते हैं। दोस्तों 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 4 में से 2 घटाया गया है और फिर उस 2 का स्क्वायर किया गया है। 4 में से 2 गए तो आंसर आया 2, तो यहाँ से आया इसका रिलेशन। ऐसे ही हम 9 का रिलेशन निकालेंगे दोस्तों। 9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 3 का। अब 3 में से हमें घटाने हैं 2, तो आंसर आ गया हमारा 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 इसका हमारा आंसर हो जाएगा।